नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई कर रही है। अभी तक इस विवाद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा के वकील अपना अपना पक्ष रख चुके हैं, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है। 25 सितंबर को अयोध्या मामले की 31वें दिन की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने अपनी दलीलें रखी। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वकील जफरयाब जिलानी ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कभी भी स्वीकार नहीं किया है कि राम चबूतरा भगवान राम का जन्म स्थान है, जबकि हमारा कहना यह है कि ये हिंदुओं का विश्वास है और जिला जज की इस मामले में ऑब्जर्वेशन के बाद हमने इस कड़ी में कोई कदम नहीं उठाया। वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी साहब ने बताया कि जिला जज ने कहा था कि ये राम चबूतरा भगवान राम का जन्म स्थान है। हमने अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहा है कि ये जन्म स्थान है। इस दलील में सबसे खास बात ये रही कि वकील साहब अपनी ही बात से मुकर गए। दरअसल 30वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने इस बात को माना था कि राम चबूतरा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और इस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हिंदू दावेदार भी सालों से इसी पर भरोसा करते रहे हैं। कोर्ट ने ये भी माना था कि राम चबूतरा जन्म स्थान है, तो हम उससे अलग कैसे जा सकते हैं। 31वें दिन की सुनवाई में जिलानी ने कहा कि कल हमने ये नहीं कहा कि राम चबूतरा जन्म स्थान है। हमने कहा था कि 1886 में फैजाबाद कोर्ट के जज ने कहा था कि राम चबूतरा भगवान राम का जन्म स्थान है। हमने उस फैसले को कभी चुनौती नहीं दी। हमने अपनी ओर से नहीं कहा कि ये जन्म स्थान है। 31वें दिन की सुनवाई की शुरुआत में ही वकील हिमांशु शेखर झा ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर राम जन्म स्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया और रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाने के खिलाफ दलील पेश करने की मांग की। हिमांशु शेखर झा ने कहा कि रामचरितमानस दुनिया की सबसे ज्यादा विश्वसनीय दस्तावेज और इतिहास है। इसे लेकर दलील देना चाहता हूं कि जिस कोर्ट ने उनसे पूछा कि वो किसकी तरफ से हैं, तो झा ने कहा कि वो किसी की भी तरफ से नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को लेकर दलील देना चाहता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। 31वें दिन की सुनवाई के दौरान जिलानी ने 1862 की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें एक और मंदिर को जन्मस्थान मंदिर कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रामकोट किले में एक जगह है जिसे भगवान राम का जन्मस्थान कहा गया है। जन्मस्थान की विवादित जगह होने को लेकर जस्टिस अशोक भूषण ने ओरल एविडेंस के बारे में सवाल किए, जिस पर जिलानी ने कहा कि 100 पन्नों की टेस्टिमोनी में आपको एक या 2 लाइन ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि पूरी टेस्टिमोनी देखनी चाहिए। वहीं जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ऐसे तो सिख भी भगवान राम में विश्वास रखते हैं, उनकी सीख में भी भगवान राम का जिक्र है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मीनाक्षी ने दलील पेश करते हुए कहा कि 1855 में पूरा विवाद शुरू हुआ था। दास ने मंदिर बनने की इजाजत मांगी थी, जिसको खारिज कर दिया गया था। वो राम चबूतरे पर मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन फैजाबाद कोर्ट ने वहां पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा, क्योंकि 356 साल पहले वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने हिंदू पक्ष के द्वारा जन्मस्थान को लेकर पुरातात्विक सबूतों को नकारते हुए कहा कि पुरातत्व विज्ञान भौतिकी और रसायन की तरह विज्ञान नहीं है, ये एक सामाजिक विज्ञान है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।